इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। पर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया है। इनके वज़ीर ख़ारजा ने क्लाइमेट चेंज की तो बात की, एनवायरनमेंट और इस वगैरह सारी ये बातें हुई, लेकिन उन्होंने सैलाब का जिक्र नहीं किया पाकिस्तान में, और ना ही कश्मीर का जिक्र हुआ। चलिए, कश्मीर का तो उन्होंने पहले भी कभी शायद जिक्र नहीं किया, ये ज़रा थोड़ा सा ऑड लगा। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है वो कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। ये बात कही जा रही है कि ये जो मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये बात की गई है और साइप्रस की अपने काउंटर पार्ट से टर्की के, तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें, और आप अगर ये इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पे बात करेंगे। इस मुल्क में कभी कानून रहा ही नहीं, आपको किसने कहा है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी कानून था, जुडिशियल मर्डर कहती है दुनिया उसको, मैं क्या करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएन में जब शहबाज शरीफ ने स्पीच दिया तो वहाँ पे कश्मीर का नाम लिया, और दोस्तों उसके बाद से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक भी नहीं लिया। दोस्तों, इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती है कि जो भारत है उसने यूएन में जो स्पीच दिया उसमें हमारी मेंशन भी नहीं की, यानी कि पाकिस्तानियों को जब भारत नाम नहीं ले रहा है तो भी उनको इसमें भी जो गलत है वो दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो तुर्की है उसने भी कश्मीर का नाम लिया, और उसके बाद से जो एस जयशंकर हैं उन्होंने ट्वीट करके जो तुर्की है उसको बताया है कि अगर ऐसे ही नाम वो कश्मीर का लेते रहें तो फिर आने वाले दिनों में उनके हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यानी कि जो भारत है उसने सख्त रूप अपनाया और तुर्की को भी धमका दिया और बोल दिया है कि तुर्की जो है वो अपने यहाँ के हालात देखें, नहीं तो अगर वो कश्मीर के मामले में पड़ेगा तो फिर हम तुर्की के मामले में पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि जो भारत है उसने यूएन में स्पीच देते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसको जो पाकिस्तानी मीडिया वो अपनी बेइज्जती समझ रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रहे हैं। वो है कि आप अगर देखें कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इजराइल 2 दफा। सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ठीक है, उसकी क्या वजह है? मैं उसकी आपको वजूहात बता देता हूँ। इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने, इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, मैं आपको गारंटी करता हूँ इंडिया विल नॉट टॉक विद पाकिस्तान बाय 2029। The reason behind is कि Prime Minister Modi is going to come back in 2024. So the way he is talking, the way उनका mindset क्या, उनका mindset पहला ये होना कि यार अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो we are going to bail out पाकिस्तान internationally. So वो एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर पे assurances ना दे, whatever understanding they have वो कश्मीर issue, वो अगर पाकिस्तान हमें कश्मीर पे assurances ना दे, हम कैसे पाकिस्तान की बात मान लें?
सो एक वो चीज है, जिस तरह वो कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को अलकायदा स्टाइल या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वाले इंश्योरेंसेस देता है, मिलके काम करता है, वैसे ही हमारे साथ करें तो हम इनको क्या उसे बोलते हैं, फेवर करेंगे। लेकिन जब अब हमें तो इस चीज का पता है कि भाई पाकिस्तान तो ऐसा नहीं कर सकता। सो उन्होंने एक अपना बेंचमार्क, एक हाई मार्क रख लिया और उनको पता है यार ये काम नहीं करना, पाकिस्तान से बात नहीं करनी। यूनाइटेड नेशंस में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया है और इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया गया है। खबर यह है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें तस्वीर भी शेयर करवाई और उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है और उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ पर बात की है और जो इश्यूज़ उन्होंने उसमें मेंशन किए उसमें दीगर इश्यूज़ के साथ साथ एक इशू साइप्रस का भी था। अब आप कहेंगे कि उन्होंने कश्मीर का इशू तो उसमें नहीं लिखा, वो तो साइप्रस का लिखा है। तो आप इसको जान लें कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। तो साइप्रस का इशू क्यों उठाएगा भारत या उस पर क्यों बात करेगा? इसकी वजह यह है कि अगर कोई ऐसा मुल्क, यानी वैसे तो पहले काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा के तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, अब तमाम कंट्रीज़ पीछे हट गए हैं। आपको बेशतर कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे कि जो इसके ऊपर बात नहीं करते, यानी वो यूएई, सऊदी अरेबिया या मुस्लिम उम्मा का जो हम बात किया करते थे तो वो उम्मा तो पता नहीं कहाँ वहाँ चली गई, ठीक है। और उस पे हम देख रहे हैं कि अब यूएई और सऊदी अरेबिया के तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बड़े इंटरेस्ट हैं उसके इंडिया के साथ, बहुत बड़ी ट्रेड है, तो उनके लिए वो क्यों ये मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई इस पर बात करता है पाकिस्तान के कहने पर तो वो टर्की है और इससे पहले भी तैयब उर्दवान ये इस पे बात करते रहे। लेकिन हैरानी की बात ये कि इस मर्तबा टर्की के प्रेसिडेंट ने जो बात की वो बहुत ही एक न्यूट्रल सी बात थी। हालांकि इससे पहले वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त अल्फाज में भी बात करते रहे, लेकिन उस पर भी उन्होंने बात की। हमने एक मर्तबा पहले भी एक प्रोग्राम ऐसा किया था, कुछ अर्सा पहले, 1 साल या पहले के कुछ ऐसा हुआ था जिसके ऊपर टर्की की तरफ से जब कोई ऐसी बात की गई थी तो उनको कुछ इस तरह की शटअप कॉल उस तरफ से दी गई थी। तो जरूरत ही नहीं है, कोई रेजगारी तो नहीं गिननी, नोट गिनने हैं, कैशियर है बैंक का, वो जीरो खजाना है, वो तो पॉलिसी नहीं है। वो चंद मामलात हैं, मेजर डिसीजंस हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन में करा लेगा। ये कहानी और है भाई, अंदाजा लगाओ, नैब 25 साल पुराने केसेस खोल रही है, इसका मतलब है जो आज बंद हो रहे हैं ये 25 साल बाद खुलेंगे, तो हिसाब किताब कब्रों में जाके लोगे। क्या मुल्क है जो केसेस अपने मंतकी अंजाम में, राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहा मैं, मासूम की या मुलजिम की या मुजरिम की बात हरगिज नहीं कर रहा। केसेस हैं ना, स्टेट का बेतहाशा पैसा और वक्त इस पे लगा है ना, तो लॉजिकल एंड तक जाने तो तुमने वैसे ठप दिया। मुल्क क्या है, ये तो मासी का बेड़ा है, जो मर्जी करते फिरो। अच्छा 25 साल पहले आज खोल रहे हो, क्यों बंद किए थे? अच्छा अगर आज खोल रहे हो तो इसका मतलब है जिन केसेस को आज बंद कर रहे हो वो 25 साल बाद खुलेंगे तो बंदे कहाँ होंगे? ये टोटल एक कंफ्यूजन, एक बिल्कुल, मुझे तो सच्ची बात है कभी कभी लगता है कि ये स्टेट वाली बात है नहीं है। अजीबो गरीब तजावीज, इतने इतने बड़े मनसबों पे बैठे हुए लोग ऐसी ऐसी हाँक रहे होते हैं, तो समझ ही नहीं आती। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और बौखलाने का कारण भी जानकर आपको हंसी होगी। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि जो पाकिस्तानी मीडिया उसका ये कहना है कि जो एस जयशंकर हैं उन्होंने यूएन में स्पीच देते हुए पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, ये कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती है। और कमर चीमा का कहना जो है ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से यूएन के स्पीच में लगभग 40 से 50 से 60% आप मान लीजिए कि जो उनका स्पीच था वो कश्मीर के ऊपर ही था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ नहीं बोला। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हम चिल्ला कर कश्मीर और भारत को कोस रहे थे, लेकिन भारत ने हमें इतना भी ज़रूरत नहीं समझा कि वो हमारी नाम तक यहाँ पे ले। और ये दिखाता है कि एक सुपर पावर, एक भिखारी देश में क्या अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे जो तुर्की वाला मामला हुआ है
उस पर भी आज भारतीय जो हैं वो एस जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं, और ऐसा करने वाला भी है क्योंकि एस जयशंकर ने जिस प्रकार से तुर्की को जवाब देते हुए ये बात कही है कि तुर्की को समझ जाना चाहिए और अपने यहाँ के हालातों को देखना चाहिए, कश्मीर के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों पहले भी भारत ने तुर्की को चेताया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।